प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से विधिलिंग लकार का अध्ययन करेंगे। विधिलिंग लकार का मुख्य पहचान है वाक्य के अंत में चाहिए होता है। मैंने लिखा भी है कि विधिलिंग लकार वहाँ होगा जहाँ वाक्य के अंत में चाहिए हो या वाक्य जो है चाहिए अर्थ में हो। पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, यानी वाक्य के अंत में चाहिए होगा ही। और इस वाक्य में इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, संभावना, सामर्थ्य जैसे भाव होते हैं। जो विधिलिंग लकार का वाक्य होता है, इन वाक्यों में इच्छा, प्रार्थना, अनुमति, संभावना और सामर्थ्य जैसे भाव इस विधिलिंग लकार के वाक्यों में होते हैं। यह बहुत ध्यान रखना है। सबसे मुख्य पहचान है कि वाक्य के अंत में चाहिए रहेगा। चाहे वाक्य में पढ़ना चाहिए हो, खाना चाहिए, गाना चाहिए इत्यादि लगा हो, यानी चाहिए रहेगा ही रहेगा। आगे देखते हैं हम जो मुख्य है अनुवाद बनाने में संस्कृत भाषा में कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष की संख्या है 3। कौन कौन है वे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक वैसे ही वचन भी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी अध्ययन कर लिया, क्योंकि आज हम विधिलिंग लकार 5वां लकार का अध्ययन कर रहे हैं। जो सिलेबस के अनुसार हमें 5 लकारों को ही पढ़ना है। पहले हम लट लकार का अध्ययन किए, फिर लंग लकार का किए, लिरिट का किए, लोट का किए और अब हम जो है विधिलिंग लकार का अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जब हम पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें विधिलिंग लकार भली भांति समझ में आ जाएगा। तो कर्ता पर हम चल रहे थे अभी। जो सार्वनामिक कर्ता है वह सार्वनामिक कर्ता 3 पुरुष और 3 वचनों में होता है। अभी छोटे छोटे अनुवाद से हम आप लोगों को इस विधिलिंग लकार का अध्ययन कराएंगे। तो यह हम लोग जान लिए हैं, पुनः इस पर चर्चा करेंगे 1 मिनट कि प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता हो जाता है सह, तौ, द्विवचन में और बहुवचन में ते। ये ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में क्या होता है? सह, तौ, ते। और यही स्त्रीलिंग रहेगा तो हो जाता है सा, ते, ताह। और क्रमशः उसका अर्थ हो जाता है वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम क्रमशः इसका अर्थ निकलता है त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब या तुम लोग। फिर हम आ जाते हैं उत्तम पुरुष की ओर और उत्तम पुरुष में हो जाता है अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ हो जाता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब या हम लोग। तो एकदम इसे तो कंठस्थ कर लेना है। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। एकदम हमें कंठस्थ होना चाहिए। यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पद जो है किस पुरुष के किस वचन में है। इसके बाद हम आ जाते हैं लकार पर। 4 लकार के बाद आज 5वां लकार हम अध्ययन कर रहे हैं। और यह विधिलिंग लकार मैं आप लोगों को बताया कि चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। जब वाक्य में चाहिए आ जाएगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे? तुरंत विधिलिंग लकार में। और विधिलिंग लकार में जो तिंग प्रत्यय है इसके सूत्र को एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे। और यह क्या है? यहां देख लेंगे, यहां लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स बनाया मैंने, यह भी 3 पुरुष और 3 वचन में है। और क्या है? एत, एताम, एयुः। एत, एताम, एयुः। एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। याद हो जाएगा।
एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम, एकदम याद होना चाहिए। ये हमें याद कर लेना है। जब हम ये इसके एक सूत्र को विधि लिंग लकार के याद कर लेंगे तो चाहे कोई भी धातु हमारे सामने आएगी। अब पढ़ना चाहिए तो हम जान जाएंगे पठेत पठेताम पठेयु, लिखना चाहिए तो लिखेत लिखेताम लिखेयु, जाना चाहिए कि अर्थ में यदि हमारा वाक्य है तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, यानी जो भी धातु आएगी ये याद होना बहुत जरूरी है। और यह क्या है? तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय क्यों है? क्योंकि क्रियापदों का निर्माण करने में तिंग प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। किसी धातु के साथ जब हम तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं तभी क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे कोई पद का निर्माण कैसे होता है? सुप प्रत्यय से। तो पद के लिए जैसे ही सुप्रत्यय का भी अध्ययन नहीं किया हम लोगों ने, अध्ययन करेंगे। तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय का प्रयोग क्या है? किसी धातु का क्रियापद बनाने में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठ धातु है और पठ में लट को ही ले लेते हैं, ती जो जुड़ रहा है वही क्या है? वह तिंग प्रत्यय है। पठ धन ती बराबर पठत, यहां पठ धन एत बराबर क्या हो जाएगा? पठेत। यहां मैंने पठ धातु का रूप, धातु रूप भी लिखा है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और इसका धातु रूप मैंने जो है विधि लिंग लकार में, यहां विधि लिंग लकार में, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार में मैंने लिखा है यहां पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। और आज इसी के माध्यम से मात्र पठ धातु जो आसान भी है, इस पठ धातु के साथ हम कर्ता को जोड़ेंगे और कर्ता और क्रिया जब एक साथ जुड़ जाएगा तो वह वाक्य बन जाएगा। तो कैसे बनता है इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतः सीख जाएंगे। 9 वाक्य बनेगा, इसके अतिरिक्त भी 1-2 वाक्य हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। यहां वह या उसे एक ही बात है, वह या उसे, तो वह का क्या हो जाता है? सह। और मैंने एक बात बताया था, सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है और कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। तो सह जब प्रथम पुरुष एक वचन का है तो यहां क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की होगी और वह हो जाएगा पठेत, यानी सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। ये क्या हो गया? पुल्लिंग के सेंस में हो गया। और यही यदि किसी लड़की को कहा जाए कि उसे पढ़ना चाहिए तो उसके लिए क्या लिख देंगे? सा पठेत। सिर्फ कर्ता बदल जाएगा, क्रिया जो है वही रह जाएगी। सा पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अब फिर आ गए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। द्विवचन में जब हम चलते हैं तो क्या हो जाता? उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यहां को से नहीं घबराना है, को जो है कर्ता के साथ आया है, इसलिए यहां कर्म नहीं है। ऐसे को जो विभक्ति चिन्ह है वह कर्म का है, लेकिन यहां कर्ता के साथ आया है और यह कर्ता ही है। यहां वे दोनों पढ़ना चाहिए नहीं लिख सकते, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो उन दोनों को का क्या हो जाएगा? तो और तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी और हो जाएगा तो पठेताम। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों लड़कों को पढ़ना चाहिए। यदि स्त्रीलिंग के सेंस में होगा कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा? ते पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ये स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग हो गया किसका? द्विवचन का। फिर आ जाते हैं हम लोग बहुवचन में। तो बहुवचन में होता उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए।
तो यहां उन लोगों को, वे लोग के सेंस में है, बहुवचन है, तो यहां क्या हो जाएगा? ते। और पठेत, पठेताम, फिर क्या हो गया बहुवचन में? पठेयुः। ते पठेयुः, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। किन लोगों को? पुल्लिंग के सेंस में है, लड़कों के सेंस में है। और यदि बालिका के सेंस में आ जाए, स्त्रीलिंग के सेंस में आ जाए, तो यहां ते के स्थान पर क्या हो जाता है? ताह, क्योंकि इसे भी मैंने प्रथम पुरुष में याद कर लिया है। क्या हो जाता है? सा ते ताह, बहुवचन में ताह हो जाता है। तो ताह पठेयुः, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। और इसके बाद अब हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान ही होता है, एक समान ही सर्वनामी कर्ता होगा। तो अब हम आ गए मध्यम पुरुष में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? तुम्हें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। या मान लो तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तो त्वम, क्या हो गया? त्वम। और तुम्हें पढ़ना चाहिए, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। त्वम पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और यदि आ जाए कि तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? त्वम पुस्तकम पठेः, त्वम पुस्तकम पठेः, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। एक चीज चाहिए, चाहिए के सेंस में ही चल रहा है, तभी यहां क्या हो रहा है? विधि लिंग लकार। और फिर तुम्हें के बाद तुम दोनों को, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। और तुम दोनों का क्या हो जाता है? युवाम, तुम दोनों का हो जाता है युवाम, युवाम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। युवाम पठेताम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, चाहे वह स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, एक समान ही इसका वाक्य बनेगा। और फिर हम क्या लिखेंगे अब बहुवचन में? तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो तुम लोगों का क्या हो जाता है? यूयम, यूयम। और यूयम क्या है भाई? तो मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो यहां क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी। पठेत, यूयम पठेत, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, यहां हलंत नहीं होगा। और अब हम उत्तम पुरुष के वाक्य का जब अध्ययन करेंगे, तो हो जाएगा मुझे, अहम, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा? अहम। और अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। और मैंने याद कर लिया है, एत एताम एयुः, एह एतम एत एयम, यानी ये क्या हो गया? पठेयम। नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। और फिर क्या हो गया? हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों का क्या हो जाएगा? आवाम, आवाम, आवाम। और मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, सॉरी उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी एत एताम एयुः, एह एतम एत एयम एव, एव। अब पठ धातु है तो पठेव, तो यहां क्या लिख देंगे? आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। और फिर आ जाते हैं अंतिम, हम लोगों, यहां क्या हो जाएगा? हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों का क्या हो जाता है? वयम। और हम आवाम के बाद वयम, वयम। और वयम जो है
उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी होगी। तो सूत्र याद कर लिया मैंने, क्या? एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो यहां क्या हो गया? एम। अब पठ धातु में लगा दिए तो क्या हो गया? पठेम, यानी यूयम पठेम, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये हम लोगों ने विधिलिंग लकार के अनुवादों का अध्ययन किया। विधिलिंग लकार में ऐसे ही अनुवाद बनता है, एकदम बनाने की यही सरल प्रक्रिया है। पहले यदि कर्ता के साथ मैंने क्रिया को जोड़ना सीख गया तो फिर जो बड़े बड़े अनुवाद हैं वह भी इसी आधार पर बनेंगे। वह भी कर्ता के अनुसार ही वहां भी क्रिया को हम लोग लिखते हैं, क्रिया को रखते हैं। सिर्फ लकार का ध्यान देना है कि यह वाक्य जो है किस लकार में है, और वाक्य लकार को जब बता देगा तो उसके अनुसार हम उस लकार की क्रिया को वहां स्थापित कर देंगे, कर्ता के अनुसार। लकार की क्रिया को रखेंगे तो, लेकिन किसके अनुसार रखेंगे? कर्ता के अनुसार सदैव क्रिया को रखेंगे। यदि कर्ता के अनुसार मैंने क्रिया को नहीं रखा है वाक्य में, मीन्स हमारा वह वाक्य गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा कभी। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों ने छोटे छोटे अनुवाद का अध्ययन किया, और मुझे लगता है कि अब हम लोग विधिलिंग लकार में कर्ता के साथ क्रिया का कैसे प्रयोग करेंगे, इसको हम लोगों ने सीख लिया। इसके आगे हम विशेष जो बोर्ड परीक्षा में अनुवाद पूछे जाते हैं, उस अनुवाद का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वह वीडियो छोटा हो या जो भी बड़ा हो, लेकिन अब उसमें मेरा यह ध्यान है कि गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं और उन प्रश्न पत्रों में जो अनुवाद है बोर्ड परीक्षा के, उन वाक्यों को भी हम लेंगे ताकि उन वाक्यों से हमारे बच्चों को विशेष लाभ मिले, जिससे वह आगे आने वाले लगभग उसी अनुवाद में से छांट करके फिर परीक्षा में दे देता है। तो 5 बरस 10 बरस पीछे का हम पेपर देख लेते हैं आपका, और देखने के बाद हम उन अनुवादों को लेंगे और उस अनुवादों को एक एक करके समझाएंगे कि यह अनुवाद कैसे बना है, और फिर आप भविष्य में कैसे बनाएंगे इसे। आपको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि अनुवाद की कुछ चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अभी अन्य धातुओं का धातु रूप और शब्द रूप का हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, वह भी करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय भी करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह अनुवाद, पत्र लेखन और आपका अनुच्छेद। मैं चाह रहा हूं कि यह तीनों पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम आगे उपसर्ग प्रत्यय की तरफ बढ़ें। तो ये वीडियो विधिलिंग लकार से संबंधित था। इसमें चाहिए अर्थ होता है, मैं यह भी बताया कि किस किस भाव में विधिलिंग लकार होता है। तो यह वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, CBSE से हो। किसी भी बोर्ड का व्याकरण जो है समकक्ष ही है, जो 9, 10, 11, 12 का लेवल है उसमें यही है, उसमें यही सीखना भी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हमसे जुड़ें। संस्कृत को जितना आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग होगा मैं करूंगा, और आप भी सब्सक्राइब करके सहयोग करें, ताकि आगे हमारा जो प्रयास है वह सफल हो। तो आगे हम मिलते हैं विशेष अनुवाद के साथ, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।